हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस, जो कि इसका एग्ज़ाम चल रहा है, जिसकी हम तीनों शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि आज 28 और 29 तारीख को एग्ज़ाम हुआ थे तीनों शिफ्ट, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे कि विपरीत वाली फलक पर क्या आएगा। यहाँ से आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि ए बराबर ए एंड डी बराबर 19 लिखा जाता है तो HOUR को क्या लिखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह बदलने पर समीकरण संकलित होगा। 216 गुणित 8 प्लस 227 माइनस 729 प्लस 22 बराबर 22। चौथा क्वेश्चन है, 135 भागे 15 प्लस 8 गुणित 7 माइनस 4 बराबर 84। पहला ऑप्शन है प्लस गुणा स्टार प्लस, तीसरा नंबर का गुणत माइनस, चौथा नंबर का नन अवधेश। पांचवा क्वेश्चन, C4E अनुपात MI4O समानुपात W2/4Y अनुपात, जो कि MP पुलिस 28 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। छठवां क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, गलत संख्या ज्ञात करना, जैसे कि 78, 76, 75, 72, 70 है। सातवां क्वेश्चन है, यदि मदर को रेथों में लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, विषम संख्या ज्ञात करना, 39, ए का 55, सी का 13 और लास्ट डी का 52। नौवें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जैसे दर्पण आकृति ज्ञात करना है। 10वां क्वेश्चन है, हॉस्पिटल अनुपात हॉस्पिटल का महिला से संबंध है, उसी प्रकार नर्स का किससे संबंध है। 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज स्नातक को दर्शाता है, वृत्त 12वीं पास को दर्शाता है, आयत सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को दर्शाता है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो स्नातक हैं और जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ईट को 897 तथा चेयर को 25,936 लिखा जाता है, तो टीचर को क्या लिखा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे में एक घड़ी 4 सेकंड आगे जाती है तो एक दिन में कितने घंटे आगे चली जाएगी। 15वां क्वेश्चन है, आयत की संख्या ज्ञात करना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न नंबर 16 के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, जो 10:40 किस दर्पण का प्रतिबिंब है। 17वां क्वेश्चन, किसी महीने की 5 तारीख से 2 दिन पहले सोमवार है तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा। प्रश्न नंबर 18, किसी महीने के 6वें दिन शनिवार है तो 21 तारीख को कौन सा वार होगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, जैसे कि 14, 78, 252 और 620 है। मैथ्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैथ्स 28 और 29 अगस्त 2023 को तीनों सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मैथ्स से क्वेश्चन उठाए गए। दोस्तों, हम चलिए मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर में तीनों सेट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है, एक व्यक्ति की आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है, 4 व्यक्ति PQRS जिनकी आय का अनुपात PQ जैसे कि 3:2 है, Q अनुपात R 1:2 है, R बराबर R अनुपात S बराबर 5:3। यदि इन सभी की आय का योग 45,600 रुपये है तो R अनुपात S का अंतर ज्ञात करना। चौथा क्वेश्चन, 23.6 गुणित 4.6 गुणित 8.83.6 बराबर 32 का स्क्वायर, तो अपन को S का मान ज्ञात करना होगा। पांचवा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक वस्तु 4,000 रुपये में खरीदता है तथा उस पर 1,000 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है और 7,500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होता है। छठवां क्वेश्चन, 3,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 45 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करना हमें। सातवां क्वेश्चन, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर जितने समय में काम करते हैं उतनी समय में सी करता है, तो बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। आठवां क्वेश्चन, सरल करें 7.5
√5.4 भाग 4.5 इंटू -8 गुणा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ए अनुपात बी बराबर 39 है। ए अनुपात बी जैसे कि ए का अनुपात 39, बी का अनुपात 21, बी अनुपात सी जैसे कि बी का अनुपात 13 और सी का अनुपात 216। ए सी का मान ज्ञात करना है। ए और सी का मान ज्ञात करना है। एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 7/8 मीटर है और 11/2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल चक्करों की संख्या ज्ञात करना होता है। 11वां क्वेश्चन, केंद्र को वाले वृत्त में त्रिभुज AOC बराबर 150 डिग्री है तो त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 18, 24 और 27 का एलसीएम क्या होगा। 18, 24 और 27 का एलसीएम क्या होगा। 13वां क्वेश्चन है, सोहन एक वस्तु मोहन को 10% लाभ पर बेचता है। मोहन वह वस्तु रोहन को 20% लाभ पर बेचता है। रोहन को यह वस्तु 660 रुपये में मिलती है तो वस्तु लागत मूल्य ज्ञात करना है। 14वां क्वेश्चन है, एक दूरी निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह चाल को 10% बढ़ाता है तो उसे 1.5 घंटे लगते हैं तो लगता है कम समय वास्तविक समय ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 15, नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। ए से बी तक की दूरी 270 किलोमीटर है। नाव को ए से बी तक 42 तक जाने तथा बी से ए तक आने में 7.2 घंटे का समय लगता है तो नाव की चाल ज्ञात करना है। 16वां नंबर क्वेश्चन, 1000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है तो दर ज्ञात करना है। ये दो व्यक्ति जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है, 7 वर्ष बाद 8:13 हो जाता है तो दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करना है। दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करना है। 21वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 24, 32, 40 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा खींचिए, लंबी की लंबाई ज्ञात करना है। 22वां क्वेश्चन, 20 किलो तरबूज में 96% वाटर है, बाकी गूदा है। यदि तरबूज सूखने के बाद 95% हो जाता है, पानी बचता है तो तरबूज का वजन नया वजन ज्ञात करना है। तरबूज का नया वजन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 23, 14 से 41 भाग 8 भाग 5 बराबर 90% एस का मान ज्ञात करना। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। पहला है चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ। चंपारण जो कि बिहार राज्य का एक जिला है। दूसरा है, यह पहला लोकप्रिय सत्याग्रह है जो शुरू किया गया था। तीसरा है, प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रज किशोर हैं और जैविक कृपलानी हैं और अन्य व्यक्ति हैं। चौथा, चंपारण सत्याग्रह लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला पहला देश था। पहला है, इसका आंसर है भारत। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। दूसरा, कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे कम प्रजनन द्वारा आर्थिक विकास को आगे ले जाना। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग को नवंबर 1994 को स्थापित किया गया था। पहला, न्यायशीलता परिषद। पहला है, पलाव के अंतिम शेष संयुक्त राष्ट्र टूस्ट क्षेत्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के 1 महीने बाद न्याय परिषद ने नवंबर 1994 को संचालन बंद कर दिया। दूसरा, परिषद ने 25 मई 1994 को अपनी प्रक्रिया के नियमों को संशोधन किया, वार्षिक रूप से बुलाने की आवश्यकता को दूर करने के लिए और इसकी वजह आवश्यकता अनुसार मिलने के लिए सहमत हुए अपने निर्णय किया अपने अध्यक्ष को। चौथा क्वेश्चन है, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए बोरलाग का पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल की रहा। जिसमें पहला है, बोरलाग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तीसरा है, यह पुरस्कार 1972 में बनाया गया था और नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के लिए दिया जाता है, जिसमें हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में नामित किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है,
विदिशा का उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर, विदिशा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। पहला ऑप्शन है विदिशा पूर्व में फिलसा के नाम से जाना जाता था और प्राचीन काल में बेसनगर के नाम से जाना जाता था और मध्य प्रदेश भारत में से एक शहर है। दूसरा ऑप्शन है यह राज्य की राजधानी भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है। विदिशा नाम पास एक नदी बेस से लिया गया है जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि 4 स्टेट दिए थे, पूछा था समुद्र तट के किनारे कौन सा स्थित है? पहला है भारत में 9 राज्यों में समुद्र तट है। दूसरा, वे राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हैं। तीसरा ऑप्शन है 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और पुडुचेरी में भी एक समुद्र तट है। सातवां क्वेश्चन है महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है। आठवां क्वेश्चन है GHF में एच का फुल फॉर्म क्या था? आंसर है जैफन हार्मोनिटी फाउंडेशन। जैफन हार्मोनिटी फाउंडेशन। नौवां क्वेश्चन है पटोला सिल्क के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पटोला सिल्क के लिए गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। ये पटोला एक दोहरा एकल बुनी साड़ी है जो आमतौर पर रेशम से बनाया जाता है, जिसे भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वे बहुत महंगे होते हैं जो केवल शाही और अभिजात वर्ग के परिवारों से संबंधित लोगों द्वारा पहने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। चीन जर्मनी को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। पिछले 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जर्मनी को चीन ने पीछे छोड़ दिया। 11वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 943 था। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिला। दूसरा, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तीसरा, भारत में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिसमें अनुपात मूल्यांकन स्रोत है और भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74% है, जिसमें कि पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 पुरुष है, जिसमें कि पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। अगला ऑप्शन है 2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 अमेरिका द्वारा नवगठित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाता है? अंजलि भारद्वाज को। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है जैसे कि संजना का अधिकार कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अमेरिका द्वारा नवगठित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला ऑप्शन है वह सरकारी कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली दिल्ली के नागरिक समूह सशक्त नागरिक गठन की संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 14 ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित चमुंडगंग ग्लेशियर में हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 चीन की प्रमुख भूमि और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ऑप्शन है पहला पीला सागर नाम पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग को दिया गया है जो प्रशांत महासागर का सीमांत समुद्र तट है। अगला ऑप्शन है यह चीन की मुख्य भूमि और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कौन सी श्रेणी में आती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हिमालय है, पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन है पहला माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के बीच स्थित है। दूसरा ऑप्शन है इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में पर्वत का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक किसे कहा जाता है? वैलेंटाइन सिरोल को। क्वेश्चन नंबर 18 कुकर त्योहार में किसकी पूजा होती है? कुत्तों की पूजा की जाती है। पहला है कुकर त्योहार नाम का पर्व यानी जिस दिन दुनिया भर में दिवाली मनाई गई, ठीक उसी दिन नेपाल में कुकर त्योहार मनाया गया।
दूसरा है, इस दिन कुत्तों को उनकी वफादारी के लिए देवदूत के रूप में पूजा जाता है। कुकर त्योहार के दिन लोग कुत्तों की पूजा करते हैं।